हेलो बच्चों, मैं योगेश पटेल स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने देखा था अध्याय 5 के बारे में। आज हम चलते हैं अध्याय 6 पर। अध्याय 6 है आपका रेखा और कोण। तो जिसमें हम आज देखेंगे क्या अध्याय 6 के परिचय के बारे में। तो अध्याय 6 में पहले हम देखेंगे क्या रेखा। रेखा हमने पिछले वीडियो में, पिछले लेक्चर में हमने देखा था, उसकी परिभाषा भी देखी थी। एक बार हम इसका रिवीजन करा देते हैं। तो आइए देखते हैं क्या दिया है आपको। रेखा, रेखा आपकी एक ऐसी लकीर जो दोनों सिरों तक अनंत तक बढ़ती हो, दोनों सिरों तक बढ़ती जाए, उसे रेखा कहते हैं। मतलब आपका एक पॉइंट है, एक ऐसी लाइन जो इस तरफ भी बढ़ जाए और इस तरफ भी बढ़ जाए, इसको हम कहते हैं ए और बी। इसको लिखेंगे हम क्या, ए बी और ऊपर ऐसा एल। ठीक है, ये हो गई आपकी रेखा। इसके बाद हम देखेंगे क्या, किरण। किरण रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो, किरण कहलाती। मतलब एक अंत बिंदु होना चाहिए, या तो उसको अंत बिंदु कह दें या फिर एक शुरू स्टार्टिंग पॉइंट कह दें। तो क्या होगा, एक पॉइंट ये है, यहां से तो ये निकली है लेकिन खत्म होने का नाम नहीं ले रही, या फिर ये रेखा है उसका अंत बिंदु ये है, आगे बढ़ती जाएगी, तो ये कहलाएगी आपकी किरण। इसको हम कहेंगे ए से बी तक, तो क्या कहेंगे, ए बी और ऊपर ए करो ये। इसके बाद आता है क्या, रेखाखंड। रेखा का खंड, रेखाखंड मतलब रेखा का हिस्सा या रेखा का भाग। तो एक रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु हों, एक रेखाखंड कहलाता है। मतलब दो बिंदुओं के बीच बनी रेखा, यहां से यहां तक, ये हो गई आपकी रेखाखंड हो गया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हैं, सीधा सीधा ए बी। बस, या तो आप ऐसा लिख दो, मोस्टली हम ऐसा यूज करते हैं, ऐसा लिखना है तब भी ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं क्या, संरेख बिंदु और असंरेख बिंदु, कोलाइनर और नॉन कोलाइनर। मतलब संरेख एक लाइन में, संरेख क्या हो गए आपके एक लाइन में, और असंरेख क्या हो गए एक लाइन में ना हो, एक सीधी लाइन में ना हो। तो क्या दिया, यदि तीन या अधिक बिंदु। अब बात यहाँ आ रही तीन, यहाँ पे भी यदि तीन या अधिक बिंदु, तो तीन से कम जैसे हम कहें दो बिंदु। यहाँ देखें, एक बिंदु ये है, एक ये ले लिया, दूसरी कंडीशन में हमने ये ले लिया और ये ले लिया। हमें इन दोनों से एक लाइन खींचनी है तो हम खींच सकते हैं। अध्याय 5 के हमने अभिग्रहित में देखा था, दो बिंदुओं से एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। इसी कारण से हमने यहाँ क्या बताया है कि संरेख बिंदु तीन या तीन से अधिक बिंदुओं के लिए उपयोग किया जाएगा। तो यदि तीन या अधिक बिंदु एक रेखा पर स्थित हो तो वे एक संरेख बिंदु कहलाते हैं। मतलब कैसे, ये हमने लिया एक, दो और तीन, ये तीन बिंदु लिए, इन तीनों से होती हुई एक रेखा खींची जा सकती है। तो ये जो होंगे ए बी और सी, ये तीनों क्या कहलाएंगे, आपके संरेख बिंदु कहलाएंगे। ऐसे ही हो गया आपका असंरेख नॉन कोलाइनर। यदि तीन या अधिक बिंदु एक सीधी रेखा पर स्थित ना हो तो वह बिंदु असंरेख बिंदु कहलाते हैं। जैसे मान लो हमने कह दिया एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक यहाँ हो गया। अब इनसे एक लाइन खींची जा सकती है क्या, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हम अगर इनसे खींचेंगे तो ये खींचेगी, एक बिंदु रह जाएगा। अब अगर हम इनसे खींचते हैं ऐसी, तो एक बिंदु रह जाएगा। तो ये जो कंडीशन बनी है ये असंरेख बिंदु की है। ठीक है। कोण, कोण के बारे में देखेंगे हम। कोण क्या होता है, जब दो किरण, तो किरणों की बात कर रहे हैं, दो किरणों से हमारा कोण बनेगा। जब दो किरण एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती हैं तो एक कोण बनाती हैं। मतलब हमने क्या देखा कि एक किरण ये हो गई, यहां से शुरू हो रही है, यहाँ ये इसका अंत बिंदु हो गया और यहीं से हमारी दूसरी किरण चली गई ये। तो ये जो कहलाएगा ना, ये कोण बनेगा। और ये दोनों किरणें इस कोण की भुजाएं कहलाएंगी और ये बिंदु इस कोण का शीर्ष कहलाएगा। ये हो गया आपका क्या, शीर्ष, जिसे हम मोस्टली ओ से दर्शाते हैं। इनको हम कुछ भी कह सकते हैं, जैसे ए और बी दे दिया। और इसका नामकरण होगा क्या, कोण बन रहा है कहाँ, जो शीर्ष रहेगा वो हमेशा बीच में, या उसी को दर्शाना है तो बीच में आएगा। इसका नाम हो जाएगा कोण, या तो बी ओ ए या फिर कोण ए ओ बी, आप कुछ भी ले सकते हो। कोण कहाँ बन रहा है ये कैसे पता चलेगा, ओ पे बन रहा है कोण, ये देखो यहाँ बन रहा है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद हम देखते हैं कोण के प्रकार, जो जैसा कि हमने पहले देख चुके हैं कोण के प्रकार के बारे में।
तो कोण के प्रकार हमने कितने पढ़े थे, फिर से एक बार हम देखते हैं। पहला हमने देखा था क्या, न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है, जैसे कोई भी कोण को हम क्या मान सकते हैं, थीटा। थीटा को हम कोण बोलते हैं। तो क्या होगा कि थीटा 90 डिग्री से छोटा होगा और 0 डिग्री से बड़ा होगा, तब वो न्यून कोण कहलाएगा। दूसरा हो गया आपका क्या, सम कोण, जिसे राइट एंगल बोलते हैं। तो क्या होगा, 90 डिग्री का ही होगा। समकोण कितना होता है, 90 अंश का। ठीक है, इसके बाद तीसरा हम देखें क्या, अधिक कोण। अधिक कोण क्या हो गया, थीटा जो रहेगा ना वो रहेगा क्या, 180 अंश से छोटा और 0 से बड़ा। ठीक है, 0 से बड़ा रहेगा, 180 अंश से छोटा रहेगा। इसके बाद आएगा क्या आपका सरल कोण। हमने सरल कोण के और भी नाम बताए थे इसके पहले वाले लेक्चर में। तो आपको बताना है कमेंट करके कि सरल कोण को और किन किन नामों से जाना जाता है। तो सरल कोण क्या हो गया आपका, 180 अंश का आएगा। इसके बाद आएगा आपका क्या, प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण कैसा हो गया, जो 180 अंश से बड़ा होगा और 360 अंश से छोटा होगा। ठीक है, इसके बाद आता है छठवां आपका क्या, छठवां हो गया आपका संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण कंप्लीट एंगल, तो ये हो जाएगा क्या आपका 360 डिग्री का। ठीक है, ये है हमारे कोण के प्रकार। जैसे इसमें हम देखें तो 90 डिग्री का कैसे हो जाएगा, ऐसा और ऐसा, ये 90 डिग्री का। सरल कोण एक सीधी लाइन, यहां बन रहा है ये। ठीक है, और संपूर्ण कोण कैसा, यहां से ये है तो ये यहां से जाएगा यहाँ, ऐसा, ये संपूर्ण कोण हो जाएगा। प्रतिवर्ती कोण कैसा, यहां बन रहा है यहां से, तो हम इतना बना दें। ठीक है, तो ये वाला जो कोण कहलाएगा ये प्रतिवर्ती कोण कहलाएगा। ठीक है, बाकी आपको पता ही है, न्यून कोण हो जाएगा आपका कैसा, ऐसा, 90 अंश से छोटा। अधिक कोण हो जाएगा कैसा, 180 अंश से छोटा। ठीक है, बाकी सब आपको सामने है। कोणों के प्रकार के बाद हम दो चीज और पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे क्या, पूरक कोण, और दूसरा हम पढ़ेंगे क्या, समपूरक कोण। जैसा हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि पूरक कोण नाम छोटा तो माप छोटी, और संपूरक कोण नाम बड़े तो माप भी बड़ी होगी। तो क्या होगा कि किन्हीं भी दो कोणों का मान, जैसे हमने मान लिया कोण 1 धन कोण 2 बराबर कितना आ जाए, अगर 90 अंश आ जाए तो वो कहलाएगा आपका पूरक कोण। और इन्हीं किन्हीं भी दो कोणों का योग, कोण 2 धन कोण 4 बराबर आ जाए 180 अंश, मतलब किन्हीं भी दो कोणों का योग 90 अंश आता है तो वो एक दूसरे के पूरक कहलाएंगे। किन्हीं भी दो कोणों का योग 180 अंश आ जाए तो वो संपूरक कोण कहलाएंगे, एक दूसरे के संपूरक। जैसे हमने मान लिया एक कोण 50 है, एक कोण 40 है, ये हो जाएगा आपका 90। एक 60 है तो दूसरा 30 हो जाएगा, एक 70 है तो एक 20 हो जाएगा। इस प्रकार से ये पूरक और संपूरक हो गए। इसके बाद हम देखेंगे क्या, आसन्न कोण। आसन्न कोण, इसमें हमें एक किरण, कोई किन्हीं भी दो कोणों में हमें एक किरण और शीर्ष उभयनिष्ठ मिल जाए तो वो कहलाएगा क्या आपका आसन्न कोण। तो जैसे हमने देखा क्या, एक किरण ये हो गई, इससे हमने एक कोण ये बनाया, एक कोण बना, इसमें एक ही शीर्ष है, इसी शीर्ष पर हमने एक किरण और निकाल दी। अब ये कोण और ये वाला कोण, इसमें ये वाली भुजा, ये वाली किरण उभयनिष्ठ है, इसमें भी है इसमें भी है, और ये शीर्ष दोनों के लिए उभयनिष्ठ है, तब ये कोण कैसे कहलाएंगे, आसन्न कोण कहलाएंगे। अब आगे हम देखेंगे क्या, कोणों का रैखिक युग्म। तो रैखिक युग्म पढ़ने के पहले हम ये बता दें कि रैखिक कोण, सरल कोण, रैखिक कोण एक ही होता है।
तो रैखिक कोण कैसे रहेगा? रैखिक कोण आपका कहलाएगा क्या? रैखिक कोण कहलाएगा, ये हो गई एक रेखा किरण सॉरी, और ये एक किरण, और ये बना है आपका क्या 180 अंश का। इसी 180 अंश की कोण पर हम एक अन्य भुजा ले रहे हैं, तो ये क्या बन गए? आसन्न कोण बन गए। आसन्न कोणों को अगर किन्हीं भी दो आसन्न कोणों का योग, मान लो ये हो गया कोण 1 और ये हो गया कोण 2, तो कोण 1 धन कोण 2 बराबर अगर 180 अंश आ जाए तो वे आसन्न कोण रैखिक युग्म बनाते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका रैखिक युग्म। कहीं भी हम देख रहे हैं कि अगर ये एक सीधी रेखा है, सीधी रेखा है, यहाँ पे कितने का बनेगा भाई? 180 अंश का बनेगा। और जब 180 अंश का बनेगा तो हमने क्या किया, ये तो 180 अंश का है पूरा, और ये दे दिया मान लो हमने 40, और ये दे दिया कितना आएगा 180 में से इसको घटा के हम इसको निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 180 अंश है। तो 180 अंश अगर किन्हीं भी दो आसन्न कोणों का योग 180 आता है तो वो रैखिक युग्म होता है। ठीक है, इसके बाद आगे पढ़ रहे हैं हम शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है, शीर्ष और विमुख, मतलब शीर्ष के एक शीर्ष रहेगा, उसके दोनों साइड अपोजिट साइड में बने, तो कैसा हो जाएगा? एक कोण हमने ये बनाया, इस लाइन को, इस किरण को, ये शीर्ष है, इस किरण को हम सीधे आए, सीधे बढ़ाते गए, ये इसको हमने और बढ़ा दिया, तब ये कोण बनेगा। ये और ये दोनों बराबर होंगे। शीर्षाभिमुख कोण कैसे होते हैं? बराबर होंगे, और ये वाला इसके बराबर होगा। इसको और अच्छे से समझने के लिए क्या रहेगा कि हम एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, किसी बिंदु पर ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तब हमें इसमें 4 कोण दिख रहे हैं, 1 2 3 4 हम नाम दे दे रहे हैं, 1 2 3 4। तो क्या होगा? ये लाइन सीधी यहाँ तक आई है और ये लाइन सीधी यहाँ तक गई है, और यहाँ पे हमें ये दोनों कोण मतलब शीर्षाभिमुख कौन से? इसका विमुख ये हो गया, इसका विमुख ये हो गया, तो कोण 1 बराबर कोण 3 होगा और कोण 2 बराबर कोण 4 होगा, ये होंगे शीर्षाभिमुख। अच्छा, जैसे एक ये दिया है ऐसा और एक हमने बना दिया ऐसा, तो क्या ये कोण 1 कोण 2 के बराबर होगा? जी नहीं, ये बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण नहीं है। शीर्षाभिमुख कोण कब होंगे? जब ये लाइन पूरी सीधी हो और ये लाइन पूरी सीधी हो, तब बनने वाले कोण शीर्षाभिमुख कोण के उससे आपके बराबर होंगे। ठीक है, ये होता है अध्याय 6 का परिचय खत्म। इसके बाद अब अगले लेक्चर में हम देखेंगे उदाहरण और 6.1 प्रश्नावली। तो पहले इस परिचय को अच्छे से देख लें, अच्छे से जान लें, अच्छे से समझ लें, तब जाके आगे आपको ये सवाल जो हम हल करेंगे उसमें बड़ी मदद मिलेगी आपको। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बाय।